सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और तमाम प्रेस बंधुओं का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने एक नेक जो आवाज़ थी ओवैसी साहब की और मेवात में जो एक नेक काम जिन्होंने किया उसको आप पब्लिक तक पहुँचाओगे। इसमें मेन हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है वो ये था कि सुभान खान साहब ने अभी पिछले साल एक पानी का एक भराव आ गया था। एक तरह से बरसात के मौसम में वो लोग पुलिया पे फँस गए थे। 8 से 10 लोग थे वो पुलिया पे फँस गए। तो हमारे सुभान साहब ने उनका एक ज़रिया बना बचाने का और उनको वहाँ से निकाला। बड़ी मशक्कत के बाद एक बार गए, फिर वापस आ गए, फिर डूबती हुई दिखी जेसीबी, फिर वापस आ गए। तो वो अल्लाह ने इनको कामयाबी दी और उसमें ये कामयाब हुए। मेन हमारा मकसद ये है कि मेवात में जो एक कहते हैं कि सूरमा जो मतलब जो मेवात में एक इंसानियत का जिन्होंने बहुत बड़ा एक मिसाल कायम की, उसको सबके सामने रखने की। तो वहाँ पे जब ये बाकी आपको ये बताएँगे मैं छो मेन चीज़ उसमें आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जब इन्होंने ये काम किया, नेक काम किया, तो वहाँ पे हमारे कॉर्पोरेटर थे एमआईएम के, उन्होंने इनको ये चीज़ें देखी और वो इनसे मिले। तो उन्होंने पूछा, "आप कहाँ से हो? कैसे हो? क्या करते हो?" तो इन्होंने सारी हकीकत बताई, "मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ और यहाँ एक जेसीबी चलाता हूँ।" तो उसके बाद जब वो मिले, तो उन्होंने हमारे माजिद हुसैन साहब, प्रेज़ेंट के जो एमएलए हैं, उनसे उनकी इनकी मुलाकात कराई। तो माजिद हुसैन साहब बड़े खुश हुए, उनको गले लगाया, बोले, "यार, बहुत नेक काम किया है, एक इंसानियत का बहुत बड़ा आपने मिसाल कायम की है।" तो वहाँ जब ये चीज़ें हो गई, तो फिर उन्होंने क्या है कि ओवैसी साहब से इनकी मुलाकात करी, दारुसलाम शायद आप गए थे, दारुसलाम की मुलाकात कराई। तो मैसेज मेरे पास भी आया था कि ऐसे-ऐसे मेवात के आपके मैंने कहा साहब मेवात तो पहले से ही मशहूर है, पहले से ही नेक कामों में आगे रही है, चाहे वो आज़ादी का मसला हो, चाहे कोई भी हो। तो वहाँ गए, वहाँ पे जब ओवैसी साहब ने इनकी सारी चीज़ें पूछी, इनसे घर-परिवार के बारे में पूछी, मेवात के बारे में पूछी, तो उन्होंने एक माजिद हुसैन साहब की ज़िम्मेदारी लगा दी। वो ज़िम्मेदारी ये लगाई कि इनको अब सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती। तो वो मदद जो थी मेरे हिसाब से इनको कुछ आर्थिक ओर से मदद भी दी गई और एक इनको 2 बीएचके फ्लैट का उन्होंने कमिटमेंट किया था कि इसको 2 बीएचके फ्लैट हम देंगे। तो माशाल्लाह उस पे प्रोसेस की इनके कागज़ कार्रवाई पूरी की। एक बार ये अचानक आ भी गए और फिर अचानक उनको तुरंत वहाँ से साहब ने शायद टिकट करा दिया इनको आप वापिस आओ अभी। तो आपकी को कागज़ जो फ़ॉर्मेलिटी है बाकी थी उनको पूरी करके जाओ। तो बीच में फिर वापिस चले गए थे। और आपको पता है गरीब आदमी जो वहाँ कमाता है तो साल भर में 6 महीने में 1 बार चक्कर लगता है उनका। तो उनको अब ये 2 बीएचके फ्लैट जो है, ये माशाल्लाह इनको मिल गया है। तो मैं ओवैसी साहब का और पार्टी का और वहाँ की सरकार का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक इंसानियत को ज़िंदा रखने का जो एक मिसाल कायम रखी थी, उसपे वो कामयाब हुए और उनको एक ये इनाम दी गई। तो मैं उसपे भी सुभान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हिम्मत और जज़्बा दिखाया और मेवात का नाम दुनिया इला देश में नहीं दुनिया में भी रोशन किया। सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस पे ओवैसी साहब बड़े खुश हुए। उन्हें कहा कि जो हमारी पार्टी की जो एक तरह से नींव है, एक तरह जो हमारा कहते हैं कि एक मिसाल है, वो ये है कि हम किसी का मज़हब नहीं देखते। तो वही हमारे मेवाती भाई सुभान खान साहब ने दिखाया है कि उसने किसी नहीं देखा कौन मज़हब का है, कौन है, लेकिन अपनी जेसीपी ली और कहाने मेमन के धँस गए उसके अंदर। और ऐसा चले गए अंदर उसने देखा नहीं कि मुझे मेरी ज़िंदगी उनको ये पता था कि मैं इसमें वापस लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा। मैं सलाम करता हूँ सुभान साहब को कि उन्होंने अपनी जान को परवाह किए बिना और सीधे उसमें घुस गए और उनको माशाल्लाह बचा के लिया है। तो बहुत बड़ा नेक काम किया। तो उसके लिए हमने एक ये रखी थी और अब सुभान साहब इस चीज़ को बताएँगे। जी। नहीं, पार्टी हमेशा खड़ी है। हर गरीब मज़लूम के लिए जो पार्टी हमेशा खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। बहुत सी मिसालें हैं ऐसी जो हमारी पार्टी ने की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे और सबसे बड़ी चीज़ पार्टी को इससे कोई वो नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्शन लड़े, कोई उससे कोई वो मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि एक इंसानियत का मसला आया है, क्यों ना हम इसको इंसानियत के नाते देखते हुए इसको एक मिसाल पेश करें कि भई जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम भी अच्छी मिलनी चाहिए। देखो इसके चुनाव की बात जो है, चुनाव की मेन जो बात ये है कि अभी राजस्थान में पार्टी काम कर रही है, उधर दिल्ली में काम कर रही है, यूपी में काम कर रही है, तो बीच में एक छोटा-सा हरियाणा रह गया तो हरियाणा में भी इंशाल्लाह पार्टी बहुत जल्द अपना काम करेगी और एक मिसाल कायम करेगी। हाँ, बिल्कुल वो हरियाणा मेवात तो एक ही है, चाहे राजस्थान, हरियाणा, यूपी का तीनों को मिला के एक मेवात बनता है, मेवात में इंशाल्लाह पार्टी बहुत मजबूती से काम करेगी। बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये सब मेहरबानी अवीसी साहब की है। जो नहीं तो हमारे वहाँ कौन जाने जी। और तेलंगाना में तो अवीसी साहब की गवर्नमेंट भी नहीं उलट सकती, वहाँ अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अवीसी साहब की कोई ना उलटे। अवीसी साहब ने वहाँ से नुकनी कोंगलेटी मिनिस्टर है, खम्मम जिले का, वहाँ के लिए फ़ोन किया था
और फ़ोन तुरंत उसने ऑर्डर कर दिया था कलेक्टर को। अब जो भी लिस्ट आएगी सुबह का पहली लिस्ट में पहला घर। तो इंशाल्लाह वो घर मेरे लिए मिल गया है और अभी उसी में रहता हूँ मैं। बच्चों के साथ रहते हैं, किस तरह से बच्चों को हाँ, क्या बच्चे के साथ रहता हूँ जब तक वहाँ अभी यहाँ तो हम 10-5 दिन के लिए आते हैं, नहीं वहीं रहते हैं। क्या कभी जीवन में सोचा था आपने कि ऐसा पल भी आएगा? नहीं जी, बस लाख करम है जी, वो निकालना था, वो निकल गए। मैंने तो ये सोचा था जी अगर मैं एक बंदा गया तो क्या टेंशन है, अगर बच गया तो 9 आदमी ने बचा लाऊँगा। तो क्या कभी हाँ, वहाँ जब गए थे तो डर नहीं लगता था आपको कि मैं डर कहीं लगा डूब था जाऊँगा? जी 2 बार तो मैं रिटर्न आ गया। ज़्यादा पानी था जी, नाइट का टाइम था। कम से कम 2 घंटे तक ट्राई करा। 2 घंटे ट्राई करने के बाद फिर अल्लाह ने कामयाब कर दिया, निकाला है। कितने बंदे थे उस 9 वक़्त में? आदमी थे, 1 लेडीज़ था और 8 आदमी बड़े थे। देश भर में जब आप आए तो कैसा महसूस आपने किया? बहुत अच्छा महसूस किया जी जब पूरे प्रशासन भी था वहाँ पर, एसपी, डीएसपी पूरा था, एमएलए भी था। सबने गले लगाया, सबने बहुत धन्यवाद दिया, सबने बहुत फ़ोटो खींचे। फिर सुबह हो गया, सुबह जाने के बाद फिर बीबीसी वाला, न्यूज़ वाला आ गए। वहाँ से फिर ज़्यादा हाइलाइट हो गया और फिर मैं वहाँ से जी मैं घर आ गया था और मेरे लड़का की शादी भी थी। तो घर आने के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया था, अपना कॉर्पोरेटर है कासिम, डॉक्टर कासिम और माजिद हुसैन एमएलए, इन दोनों को, "सुभान आप किधर हो? मैं घर पे हूँ जी।" मैंने कहा, "आप अपना आधार कार्ड भेज दो, आपका हम टिकट फ्लाइट का टिकट कराते हैं, आपको ओवैसी साहब बुला रहे हैं।" तो फ्लाइट का टिकट करा दिया, मैं हैदराबाद गया जी। एयरपोर्ट पे मेरा इतना माजिद हुसैन एमएलए ने इतना स्वागत करा जी जैसे कोई बड़े आदमी का। गले लगाया बहुत प्यार से, फिर नाइट में 1 बजे की फ्लाइट थी, वहाँ से लेके गए। फिर वहाँ सुबह दारुसलाम गए, दारुसलाम जाके अवैसी साहब ने अपना अंदर ऑफ़िस में बिठा के खूब बातचीत करी। तो आप खान हो अपने मेवात के इसलिए आपने हिम्मत करी, नहीं कौन हिम्मत कर सकता है। अब आप क्या काम करते तो जेसीबी चलाता हूँ जी मैं वहाँ। हैं? ऐसे काम भाई ईमानदारी से काम करना अपना और अपने ईमानदारी से काम करा तो कहीं भी होना है। अल्लाह सब में कामयाब करे। जी, जब वो घटना घट रही थी, लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, वहाँ जी। के लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई। हिम्मत ना जुटे, पूरा एनडीआरएफ की टीम थी जी, पूरा प्रशासन था, हेलीकॉप्टर भी फेल हो गया, रिटर्न गया वहाँ के भी। लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए भी हिम्मत दी जी। मैंने भी यही सोचा जी, एक आदमी गया तो अगर बच गया तो 9 आदमी ने तो बचा लाऊँगा। तो अच्छा, इस जो जी। फ्लैट आपको मिला है, कितनी कीमत है, कहाँ पे मिला है, किसने दिया है? जी, वो अवैसी साहब की मेहरबानी है जी। हुँ, तो अवैसी साहब ने उनसे कांग्रेस का जो एमएलए है, कोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, उससे बोल के दिलाया है, खम्मम जिले में। 40-50 लाख रुपए की कीमत है जी। जिन 9 व्यक्तियों ने आपने बचाया था, जी। क्या उन्होंने आपको बुलाया, सम्मानित किया उन्होंने? नहीं, नहीं, उन लोगों ने नहीं किया था, वहाँ से फिर मैं विजयवाड़ा भी बुलाया था। मुलाकात हुई जी, दोबारा? मुलाकात तो होती है जी लेकिन वो ऐसे ही है, कैसा लगता है गरीब कि आदमी है। धन्यवाद करते हैं आप? धन्यवाद पूरे जी, जहाँ भी मैं निकला जाऊँ वहाँ तो इतनी वो इज़्ज़त मिलती है जी, हर गली में, हर वो मोहल्ले में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। अपने आप को कैसा गर्व महसूस बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत खुशी होती है जब सब सब लोग तो ये बोलते हैं आप तो हमारे लिए भगवान हो, ये बोलते हैं सब। जी, जी। क्या आगे भी इसी तरह नहीं, कार्य इंशाल्लाह करते अगर मौका आएगा तो फिर भी ऐसे ही वो करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है इन्होंने जो वहाँ हिम्मत दिखाई और फिर मेरे पास इनका फ़ोन आया वहाँ से। इनका नहीं आया, मैंने नंबर लिया तो वहाँ से हाईकमान फ़ोन आया कि आपके मेवात के ऐसे-ऐसे एक नेक बहुत अच्छा इंसान है, उन्होंने बहुत नेक काम किया है। तो मैं इनको दिल्ली रिसीव करने गया था जब ये दिल्ली आए थे। जी, तो दिल्ली मैं वहाँ से आ गया रिटर्न तो अपना एमआईएम पार्टी के इमरान नवाब जी यहाँ से वो एयरपोर्ट गए मेरे को लेने के लिए। तो इतना मेवात की तरफ से, मेवात के नेताओं की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से क्या कोई कुछ मिला आपको सम्मान के लिए? जी, सम्मान इससे बड़ा क्या हो सकता है जी, जो आप मेरे को एयरपोर्ट पे लेने के लिए जा रहे हैं, तो इससे बड़े क्या सम्मान हो सकता है जी, अभी इमरान नवाब। एक नेता आए, कोई और नेता भी आगे आए और मेवात से? नेता में से एक रईसा का लड़का गया था घर पे, उसने 11,000 रुपए दिए थे।